पूरी दुनिया के सामने यानी यूएन के अंदर बैठकर इजराइल अब किसी को भी धमकाना शुरू कर चुका है। हजरात, फिलिस्तीन को इजराइल ने धमकी दी है। फिलिस्तीन की गवर्नमेंट, फिलिस्तीन अथॉरिटी को डिसमेंटल यानी पूरी तरह से मिटा देने की धमकी दी है। आपको बता दूं कि इजराइल के सामने फिलिस्तीन पहली बार इतने बड़े खतरे में पड़ा है, लेकिन अरब देश खामोश हैं, कुछ नहीं बोल सकते भाई। अब बोल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिस्तर पे खुद यहूदी औरतें लेके बैठे हुए हैं वो लोग। अब सुनिए, फिलिस्तीन अथॉरिटी को धमकी क्यों मिली, तो जवाब सुनिए, खबर सुनिए कि यूएन के अंदर फिलिस्तीन अथॉरिटी एक बिल लेके आया, इजराइल ईस्ट जेरूशलम और वेस्ट बैंक से पूरी तरह से बाहर निकल जाए, क्योंकि वो इलीगल है सेटलमेंट इजराइल का इन इलाकों में होना ही गैर कानूनी, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक गलत है। यह बिल पास होने की संभावना है। ऐसे में इस बिल के प्रपोजल के बाद इजराइल ने धमकी दी कि अगर यह बिल पास हो गया हमारे खिलाफ तो हम फिलिस्तीन अथॉरिटी को खत्म कर देंगे। तो यानी पूरी दादागिरी इस वक्त इजराइल दिखा रहा है और हम चुपचाप देख रहे हैं। उधर सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजराइल ने हवाई हमला किया। जरा आप ध्यान दे रहे हैं, इजराइल आसपास के तमाम देशों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर और आसपास के इलाकों पर अचानक से उसने हमला कर दिया, जिसमें 16 दमिश्क सीरिया के आम नागरिक मारे गए। उधर हमला करने के बाद इजराइल का सेम पैटर्न कि हमने तो आतंकवादियों और जो लड़ाकू संगठन है उनको निशाना बनाया है और हम कामयाब हुए हैं। लेकिन जरा दिमाग से खेलिए और सोचिए कि इजराइल इजिप्ट के लिए भी खतरा बन गया, इजराइल उधर लेबनान पर हमला कर रहा है, इजराइल इधर इराक के इलाकों पे भी हमला कर देता है, इजराइल इधर सीरिया में भी हमला कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, ईरान दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुद इजराइल दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। उधर अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर यमन पर हमले किए हैं हुतीस के ठिकानों पर, जबकि अमेरिका और बरतानिया की इंटेलिजेंस और वॉर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट यह है कि अमेरिका लाल सागर में बेबस हो चुका है यमन के सामने। अब आप सोच के देखिए, हुतीस जो मुट्ठी भर यमन के लड़ाके हैं, उन्होंने अमेरिका का एक और सबसे खतरनाक ड्रोन्स की लिस्ट में आने वाला ड्रोन MQ-9 रीपर मार गिराया है। और यमन के इन लड़ाकों के पास पता नहीं ऐसा कौन सा हथियार है कि हर 10-15 दिनों में अमेरिका का एक ड्रोन मार गिराते हैं। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देख लीजिए, गाजा पर इजराइल के अभी भी हमले जारी हैं और खतरनाक हमले जारी हैं। ये सब जो बातें हो रही हैं कि सीज फायर की बात हो रही है, आज ये हुआ आज वो हुआ है, मैंने जो बात कही थी वही सही है और वही सच्ची साबित हो रही है। ये जो डील की बातचीत हो रही है, ये सिर्फ टाइम खराब करने वाली बात है। अमेरिका ये नौटंकी इसलिए कर रहा है ताकि इजराइल को और टाइम मिल जाए कि वो लंबे समय तक गाजा के अंदर तबाही मचा सके। अब अगली तस्वीर देखिए, ये इजराइल के अंधभक्त जो यहूदी सेटलर्स हैं फिलिस्तीन के इलाकों में, अलग अलग इलाकों में इस तरह से झुंड में निकल रहे हैं और रात को फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला कर रहे हैं। जब गज्जा के अंदर इजराइल की सेना घुसी तो स्कूलों को उड़ाने के लिए इजराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि स्कूल्स के अंदर उनकी बिल्डिंग्स में आतंकी संगठन हैं। जबकि अब खुद आप सामने तस्वीर देख लीजिए कि इजराइल के ही जो फौजी हैं वो स्कूल के अंदर हथियार लहरा रहे हैं, स्कूलों को ख़त्म कर रहे हैं। और इल्ज़ाम इस तरह का खुद उल्टा चोर कोतवाल पर लगा रहा था। गज्जा के अंदर हर दिन एक खौफनाक कहानी है। जवान बेटी इजराइल के हमले में बमबारी में घायल हुई और जल गई बुरी तरह से, और वो मारी गई। बूढ़े बाप का दर्द हम तो नहीं समझ सकते, लेकिन दुआ ज़रूर करेंगे कि गाजा की हालत जल्द से जल्द ठीक हो। सुनिए, طعمناها وخبزنا عصاج وطعمناها وفطرنا ولا القيامة قايمة، الدبابة خش على المدرسة والجرافات كذا. كيف سبحنا، كيف طلعنا، مثل معاقة مش قادرين لا نشيل حالنا، وبتعرف انك مقعد
يكشرنا. قلنا اليهود طلعونا برا زي كل مره زي ما عملوا في المدرسه هذه. هناك اجوا ما خلوش حاجه، لا اخضر ولا يابس. حرقوا خيام، حرقوا الخيام، حرقوا البني ادمين، خلوش ولا حاجه. حتى كانت الي بنت حرقوها حرق وجربوها تجريب معاقه 34 سنه مرميه. ما خلوش لا اخضر ولا يابس. حرقوا البنت. उधर आप समझिए कि 83 वर्कर्स जो हेल्थ वर्कर हैं, जो ह्यूमन राइट वर्कर्स हैं, इजराइल 83 वर्कर्स को, एक्टिविस्ट को गज्जा के अंदर कत्ल कर चुका है और सैकड़ों घायल हैं अभी भी। वहीं इजराइल की हकीकत ये भी जान लीजिए कि इजराइल ने सिर्फ अगस्त के महीने में 16 स्कूलों पर हमला किया और एक महीने के अंदर, पिछले एक महीने के अंदर इजराइल ने 16 स्कूलों को उड़ा दिया, बिल्कुल खत्म सपाट कर दिया। वहीं ताज़ा तस्वीरों में ये मंजर देख लीजिए, इजराइल की जो फौज है और इजराइल के जो सेटलर्स हैं बैतुल मुकद्दस में जा रहे हैं और इजराइल की फौज जिन्हें जाने दे रही है, लेकिन मुसलमान मस्जिद अल-अक्सा में नहीं जाने दिए जा रहे हैं इजराइल की मिलिट्री के द्वारा। उधर बड़ी मुश्किल से यूएन ने मना समझा और अमेरिका इजराइल को रिक्वेस्ट करके गज्जा के अंदर एक बेकरी खोली है। तस्वीर देखिए, जी हाँ, और उस बेकरी को चलाया जा रहा है जिससे ब्रेड, रोटी और दूसरी सामग्रियां बनाई जा रही हैं। ऐसे में गाज़ा के उस बेकरी पर जो भीड़ है वो बता रही है भीड़ कि गाज़ा के लोग कितने भूखे हैं। उधर नॉर्थ ईस्ट गाज़ा में तस्वीर देख लीजिए, ये मस्जिद का मलबा है। इजराइल की खतरनाक बमबारी में ये मस्जिद एक और शहीद हो गई। वहीं गाज़ा के बचे कुछ मकानों को बिल्डोजर के जरिए, सबूत आपकी स्क्रीन पर है, बिल्डिंगों को इजराइल की सेना तोड़ रही है और यही काम फिलिस्तीन में भी इजराइल कर रहा है। हेब्रोन जो है वो फिलिस्तीन का इलाका है, फिलिस्तीन का एक एरिया है। वहां पर इजराइल की सेना ने हेब्रोन के इलाके को पूरा घेर लिया है और जो बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं उनको भी इजराइल की चूड़ीदार फौज जाने नहीं दे रही है। देखिए, صباح الخير يا شباب. الشرطة جاينا في أم التالي، صرامين جايين على الصبح، الله لا يسعد لهم صبر. हस्बी अल्लाह निअमल वकील। उधर ये तस्वीर बहुत खौफनाक है। ये गाज़ा की नहीं, ये फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की है। वेस्ट बैंक में छत के ऊपर इजराइल के कई स्नाइपर तैनात हैं। ये स्नाइपर दूर से ही किसी भी फिलिस्तीनी को गोली मारकर कत्ल कर रहे हैं। यानी वेस्ट बैंक का भी हाल अब गाज़ा जैसा हो रहा है। उधर नॉर्थर्न और साउथर्न गाज़ा दोनों इलाकों में इंटरनेट, वाईफाई, तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। इजराइल इतनी खतरनाक बमबारी कर रहा है कि इन इलाकों में इंटरनेट बंद हो रहा है। वहीं यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल गाज़ा के अंदर मदद जाने नहीं दे रहा है और सड़कों को बर्बाद कर रहा है ताकि गाज़ा को कोई मदद ना मिल सके। उधर मेरे दोस्तों, दिन के उजाले में, दिन दहाड़े में, तस्वीर आपके सामने है, मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ। ये इजराइल के सेटलर्स इजराइल की पुलिस के साथ फिलिस्तीनी इलाकों में जाकर उनकी भेड़ जो हैं, भेड़ बकरियां जो हैं, ज़बरदस्ती चुरा कर ले जा रहे हैं। दिन दहाड़े डकैती, ये आप ख़ास तरह के लोगों में भारत में भी देखते हैं कि चाहे वो कितने भी पैसे वाले हों, लेकिन मुसलमानों के घरों पर जब हमला करते हैं, दुकानों पर, घरों पर, तो पहले सामान लूटते हैं, चीज़ें लूटती हैं, फिर उसके बाद उनके घरों को गिराया जाता है और उल्टा एफआईआर उन पर किया जाता है। यही तस्वीर सेम इजराइल की आप देख रहे हैं। तो भारत के मुसलमान रिलेट कर सकते हैं अच्छे से। और बात तो हकीकत है, ससुरा इनका बाप तो कुछ बना नहीं पाया शौचालय के अलावा, और उस शौचालय में भी कोई मूतता नहीं है। कुत्ता भी उस शौचालय की दीवार पर मूतता है, अंदर मूतने के लायक नहीं है। उधर मुसलमानों के बाप दादाओं ने जो बनाया, चाहे लाल किला, चाहे जामा मस्जिद, चाहे ताजमहल, चाहे वो कुतुब मीनार, आज तक वो वैसे का वैसा ही है।
इनके अब्बा ने बनाया मूत्रालय, उस पर मूतता कोई नहीं। हमारे बाप दादा ने जो बनाया उसको ये नोच चुके हैं, अपनी तरफ ले रहे हैं। हमारी मस्जिदों को अपना कर रहे हैं कि यहाँ फलाना था, यहाँ धमाका चीज़ थी, इसको ऊपर फलानी चीज़ बनाई गई है। तो ये वो ही करते हैं जिनको पता है कि हमारे बाप दादाओं ने कुछ नहीं किया, ना हमने जो बनाया है नकली बाप ये भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, तो फिर दूसरे की ज़मीन पर नजर जाती है। सिर्फ इसीलिए वक्फ बोर्ड के कानून में तब्दीली करने की भी भारत में उंगली कर दी गई है मोदी सरकार के द्वारा। वहीं अमेरिकी तुर्किश महिला जिसको इजराइल की सेना ने कत्ल कर दिया गोली मार के वेस्ट बैंक में ही, उसी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में उनके नमाज जनाजा को पढ़ा गया और उनको वेस्ट बैंक में ही दफन किया गया। उधर इजराइल के नाजायज बाप ने, अमेरिका ने कहा है कि इस महिला, ये जो आयशीन थी जो मारी गई हैं, कहा है कि हमें पता है कि इजराइल ने इनके कत्ल की जांच शुरू कर दी है और हम चाहते हैं कि इजराइल सही से जांच करे। अब आप तो वही वाली बात कह रहे हैं, समझिए अमेरिका का खेल क्या है। कत्ल मैंने किया तो मेरे ही हाथ में कलम दे के कह रहे हैं लिखो बड़ी ईमानदारी से कि तुमने कैसे कत्ल किया, और हाँ थोड़ा ठीक से लिखना। ये आप समझ रहे हैं क्रोनोलॉजी। कातिल से कह रहे हैं कि कत्ल तुमने किया है नहीं किया है, उसकी जांच रिपोर्ट बनाओ। अबे तो मैं तो बोलूँगा ये लिख के कि भाई मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन ये दुनिया को बेवकूफ़ ऐसे बना रहे हैं जैसे कि उनको यकीन है कि दुनिया बेवकूफ़ बनेगी हमारे कहने पे। पूरी दुनिया मुसलमानों की दुश्मन है, एक बात याद रखिएगा। भारत में सैकड़ों जो पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि भारत सरकार इजराइल को हथियार ना दे, रोक लगाए। उसको सुनवाई तो छोड़िए, उस याचिका को पढ़ते ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उधर हाल यह है कि 115 गज्जा में बच्चे इसी जंग के दौरान पैदा हुए और कुछ दिन बाद इसी जंग में मारे गए, यानी जिनकी जिंदगी और मौत जंग में ही खत्म हो गई। उधर इजराइल का मीडिया अब खुद इजराइल की गवर्नमेंट की पैंट उतार रहा है। बताऊं कि इजरायली मीडिया ने खुलासा किया कि ये 3 यहूदी इजराइल की ही बमबारी में, ये यहूदी कैदी हमास की कैद में थे और इजराइल की अपनी ही बमबारी में ये 3 कैदी मारे गए। और इजराइल की गवर्नमेंट को इस बारे में मालूम था, लेकिन इसको छापा ही नहीं, दुनिया को बताया ही नहीं गया, लेकिन अब बात लीक हो चुकी है। उधर अमेरिका ने इराक के ऊपर ड्रोन हमला किया है, क्योंकि इराक में जो संगठन है वो अमेरिका को भी निशाने पर ले रहे हैं। उधर गज्जा के अंदर 2 बड़े अस्पताल बंद होने की कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि वहां पर अब फ्यूल खत्म हो चुका है। उधर इजिप्ट के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल हर तरह का झूठ बोल रहा है और पूरी दुनिया में झूठ फैला रहा है, ताकि वो दुनिया को डिस्ट्रैक्ट कर सके और लंबे समय तक गज्जा में तबाही मचा सके। इस बारकोड का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद को हम आगे आएँ। पिछले 2 दिन से ये स्कैनर, ये बारकोड काम नहीं कर रहा था, कई लोगों की कंप्लेंट है। लिहाजा अगर आप स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे आप बैंक अकाउंट डिटेल और IFSC कोड देख रहे हैं, आप सीधा बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करके मदद कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको दुनिया की तमाम जानकारियां इस चैनल पर मिलती रहे। जय हिंद।